हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास की बुक है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट से लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेन देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात, लेंचो पूरी रात, थॉट सोचता रहा, ओनली एक आशा, वन होप, केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा। और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की, भगवान की सहायता की। हुज आइज, जिसकी आंखें, अर्थात भगवान की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे उसे शिक्षा मिली थी, जैसे उसे निर्देशित किया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट, यहां तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है, यहां तक कि यह एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। डीप मीन्स अंदर, गहराई में। इन वन कंसाइंस मीन्स होता है व्यक्ति के मन के अंदर। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बैलों की भांत, लेंचो बैलों की भांत, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो बैल की भांत था, खेतों में पशुओं की भांत वह कार्य करता था, पशुओं की भांत कार्य करता था, बट स्टिल, फिर भी वह जानता था किस प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात फिर भी यह लिखना जानता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार के दिन, अगले रविवार के दिन, संडे एट डेब्रिक मीन्स होता है अगले रविवार के दिन। ही बिगेन टू राइट, अगले रविवार के दिन उसने बिगेन टू राइट, लिखना आरंभ कर दिया, एक पत्र, एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया। विच मीन्स, जिसे वह स्वयं शहर लेकर जाएगा तथा डाक में डालेगा, तथा डाक में डालेगा। मेल मीन्स होता डाक। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग, यह कुछ न था, यह भगवान को लिखे पत्र से कम कुछ नहीं था। आगे देखते हैं स्टूडेंट। गॉड ही रोट, इफ you do not help me, my family and I will go hungry this year. उसने लिखा, भगवान, इफ मीन्स यदि, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखो ही मर जाऊंगा। विल गो हंग्री मीन्स भूखा मरना। I needed 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hail storm. I needed, मुझे जरूरत है 100 पैसे की खेतों में बीज बोने के लिए तथा अगली फसल तक जीवित रहने के लिए, अगली फसल तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया। डॉट 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 का मतलब है सब कुछ नष्ट कर दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. He wrote, उसने पत्र लिखा और इनवेलप के ऊपर, लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख दिया, और गॉड लिखकर इनवेलप के अंदर उसने लेटर रखा, और इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में उसने पत्र पर टिकट लगाया और डाक पेटी में, मेल बॉक्स में उस पत्र को डाल दिया। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। वन ऑफ द एम्प्लॉइज
कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो पोस्टमैन था, जो पोस्ट ऑफिस में सहायक का काम करता था, जो सहायक का काम करता था, वो हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने भगवान के नाम का एक पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही नॉन दैट एड्रेस। उसने अपने पूरे जीवन काल में, अपनी पूरी सेवा में, अपनी पूरी नौकरी में इस पते का कोई पत्र नहीं देखा। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। पोस्टमास्टर एक हंसमुखी मोटा आदमी था, जो वह भी हंस पड़ा, लेकिन शीघ्र ही वह सीरियस हो गया और लेटर को डेस्क पर थपथपाने लगा और टिप्पणी करने लगा। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, काश मेरा भी। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश उस पत्र लिखने वाले जैसे व्यक्ति का विश्वास काश मुझ में भी होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने जा रहा है, काश ऐसा विश्वास मुझ में भी होता, ऐसा पोस्टमास्टर ने कहा।